शिवानंद स्वामी का जीवन और उनकी रचनाएं भक्ति आंदोलन से गहरे रूप से प्रभावित थीं। इस आंदोलन ने उस समय की जो जटिल ब्राह्मणवादी धार्मिक परंपराएं थीं उनका विरोध किया और लोगों को भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम से जोड़ने पर जोर दिया। नमस्ते और स्वागत है द पश्चिम लिटकास्ट में एक बार फिर से आप सबका। देखिए, नवरात्रियां शुरू हो गई हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे भक्ति कवि की जिनका नाम हर मंदिर हर घर में गूंजता है। हिंदू धर्म में अरात्र का यानी आरती का विशेष महत्व है। जो किसी भी पूजन के बाद आरती एक अनिवार्य सी प्रथा सी हो जाती है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको कोई विशेष पूजन विधि अगर नहीं आती है और आप सच्ची श्रद्धा से सिर्फ आरती ही गा दें तो वह आरती सीधे सीधे आपको आपके आराध्य से जोड़ देती है। ओम जय जगदीश हरे, जय लक्ष्मी रमणा, जय शिव ओंकारा और जय अम्बे गौरी, आपने ये आरतियां जरूर गाई होंगी। तो आपने अंत में कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे भी जरूर गाया होगा। लेकिन बहुत कम लोग इस महान कवि के बारे में जानते हैं जिन्होंने ये आरती या ये आरतियां लिखी हैं। तो आज हम उन्हीं की कहानी, उनके भक्ति कार्यों और उनके भजनों के बारे में चर्चा करेंगे जो आज भी हमारे दिलों को छूते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी शिवानंद की। शिवानंद स्वामी, जिनका पूरा नाम शिवानंद वामदेव पांड्या था, 16वीं शताब्दी में गुजरात में जन्मे थे। उनका परिवार वडनगर से होकर सूरत में आकर बस गया था। उनकी प्रसिद्ध आरती जय आद्या शक्ति की रचना भी उन्होंने यहीं पे की। और ये नवरात्रि का समय है और नवरात्रि में गरबा होता है। आप किसी भी गरबा की कल्पना भी नहीं कर सकते अगर जहाँ पे जय आद्या शक्ति आरती ना हो। पहली बार यह आरती सन 1601 में देवी अम्बा जी के मंदिर में एक यज्ञ की समाप्ति के बाद गाई गई थी। यह मंदिर अंकलेश्वर के पास मांडवा बुजुर्ग नामक एक गांव में स्थित है, जहां मार्कंडेय ऋषि का आश्रम भी है। और ये भी कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित देवी भागवत का ही एक अंश दुर्गा सप्तशती भी है। स्वामी शिवानंद ने इसी पवित्र स्थान पर रहते हुए अपनी भक्ति रचनाओं की शुरुआत की थी। स्वामी शिवानंद की 9वीं और 10वीं पीढ़ी के लोग आज भी गुजरात में हैं और इस पवित्र आश्रम यानी मार्कंडेय ऋषि के इस आश्रम की देखरेख उनके परिवार द्वारा ही की जाती है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने उनकी रचनाओं को एक आध्यात्मिक और पवित्र दृष्टिकोण दिया जो आज भी नवरात्रि के उत्सव में एक विशेष स्थान रखती है। शिवानंद स्वामी का जीवन और उनकी रचनाएं भक्ति आंदोलन से गहरे रूप से प्रभावित थीं। अगर भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति आंदोलन 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक भारत में फैला और ये एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य था कि जो धर्म की जो औपचारिकताएं हैं और जो कर्मकांड हैं उनसे लोगों को मुक्त करके लोगों को भगवान से व्यक्तिगत रूप से जोड़ना। इस आंदोलन ने उस समय की जो जटिल ब्राह्मणवादी धार्मिक परंपराएं थीं उनका विरोध किया और लोगों को भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम से जोड़ने पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ा, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से हो। इस आंदोलन के प्रमुख संतों में संत कबीर, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान भक्ति कवि शामिल थे। इन संतों की तरह ही स्वामी शिवानंद की जो रचनाएं थीं वो आम लोगों के लिए बहुत ही सरल और सुलभ थीं और वे अपने भजनों के माध्यम से लोगों को भगवान से सीधे संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते थे। शिवानंद स्वामी के भजन और आरतियां इस आंदोलन के उद्देश्यों को पूरा करते थे। वे सरल भाषा में भगवान की महिमा का गुणगान करते थे जिससे हर कोई उन्हें समझ सके और उनके माध्यम से भगवान की भक्ति में लीन हो सके। उनकी रचनाएं मंदिरों और घरों में गाई जाती थीं और आज भी गाई जाती हैं, जिससे उनकी भक्ति परंपरा आज भी जीवित है। देखिए, जय अम्बे गौरी जो आरती है वो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। हालांकि उनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हैं लेकिन शिवानंद स्वामी के जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। उनके भजनों की जो पांडुलिपियां हैं वो नर्मदा परियोजना के प्रमुख इंजीनियर GT पंचीगर द्वारा खोजी गई थी और प्रकाशित की गई थी। आज भी शिवानंद स्वामी के भजन और आरतियां मंदिरों और घरों में गाई जाती हैं। उनकी भक्ति और श्रद्धा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उनकी रचनाएं हमें आध्यात्मिक शांति और सुकून प्रदान करती हैं। तो नवरात्रि के दिनों में इस एपिसोड का एकमात्र उद्देश्य उस महान कवि को याद करना था जिसने हमको इतनी अद्वितीय, इतनी अलौकिक और इतनी कालजयी रचनाएं
जो आरतियों के रूप में हमारे पास हैं और जो हमें हमारे आराध्य से सीधा जोड़ने का काम करती हैं। तो हम लोगों को स्वामी शिवानंद का आभारी होना चाहिए कि उनकी रचनाओं के ज़रिए जो ईश्वर का आशीर्वाद हमको मिला, जो आज भी हमको उससे जोड़ रहा है। अगली बार तक मैं मनीष आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।